मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम फिर एक गृहस्थ जीवन की चिंतन लेकर के आपके सामने आए हैं। मेरे मित्र, गृहस्थ जीवन एक शानदार जीवन होता है। धर्म भी सत्ता है, मुक्ति भी सत्य जाता है, अर्थ भी आपके लिए जीवन में है और प्रेम भी बना रहता है, सहजता रहता है, सरसता रहता है। आपको अपने घर को उच्च से उच्च सोपान तक पहुंचाने का एक मौका मिलता है। आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म को उच्च स्तर में पहुंच जाते हैं, अर्थ के उच्चतम स्तर में पहुंच जाते हैं, समाज के उच्चतम स्तर में पहुंच जाते हैं, प्रेम के उच्चतम स्तर में पहुंच जाते हैं, करुणा के उच्चतम स्तर में पहुंच जाते हैं, दया ममता के उच्चतर स्तर में पहुंच जाते हैं। अपने कर्तव्य के निर्वहन करते करते अपने स्वाभाविक जीवन को धर्ममय और यज्ञमय बना करके आप दुनिया में जीवन जीते हुए भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं आजकल बड़ी टूटन है, बड़ी बिखराव है, बड़ी मैरिज लाइफ आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चे डर रहे हैं, शादी करने से बच्चे भाग रहे हैं, बिदक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सेक्स पूर्ति तो सेक्स वर्कर से भी हो जाता है, बाजार में भी हो जाता है। लोग पैसे देखो, तमाशा देखो कि फार्मूला ज़िंदगी में चल रहा है। ये जो मार्केटिंग सेक्स है, जो बिकने वाली जो है, कई बच्चे सोचते हैं शादी से पहले जीवन में कुछ गुलछरे उड़ा ले जाए, कुछ सेक्स का अनुभव कर ले जाए, कुछ ऐसे वैसे। आजकल बड़ी तमाशा चल रहा है मित्रों। एक और आजकल नए अद्भुत शुरू हो रहा है कि आपका शादी से पहले प्री वेडिंग आपने सुना होगा, पहले फोटो सेशन सुना होगा। आजकल शादी से पहले प्री गोल्डन नाइट का भी रिवाज शुरू हो गया। नए बच्चे में नए तमाशा शुरू हो गया। मैंने शादी से पहले सेक्स का एक खुला सेक्स का आप आनंद उठाओ, उसके बाद फिर शादी कर लो। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मेरा पूरा भारतीय समाज चाहता है कि उसका चरित्र साफ सुथरा हो। लड़का लड़की से चाहता है, लड़का लड़के से चाहता है। अब जब इस दौर में जहां प्री वेडिंग के अलावा प्री गोल्डन नाइट का जो रिवाज शुरू हो जाए, तो ऐसे दौर में मित्र आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लड़की की चाहत में उसका शरीर शुद्ध होगा, उसका मन शुद्ध होगा और उसकी चाल चलन शुद्ध होगा। और ऐसे भी लड़के हैं जो वाहियात तरीके से न जाने कितनी उम्र से ही, पढ़ाई के जीवन से, हम तो 9वीं क्लास से देखते रहते हैं, 9वीं क्लास से जा कॉलेज तक के न जाने कितनी लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते हैं, कैसे वाहियात जीवन जीते रहते हैं और सेक्स की ओर भागते रहते हैं। और उसके बाद उसका शादी हो जाता है तो तमाम अपने कबाड़ को वो लड़की के ऊपर उड़ेल देता है। ऐसे में जीवन कैसे चलेगा मित्र? फिर भी आपका यदि शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है, तो आप एक दूसरे को समझने के बजाय रौब झाड़ते हैं। तो पहला है, अपने शादी के जीवन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि अहंकार में हम एक दूसरे को ना समझें, हम अपना अहंकार, अपना ईगो को सामने रखें। आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। दूसरा इसका फार्मूला है अपने वैवाहिक जीवन को असफल बनाने के लिए कि हम एक दूसरे के माता पिता से कंपेयर करें, हम दूसरे के घर गृहस्थ से कंपेयर करते रहें, हम दूसरे के आर्थिक पोजीशन से कंपेयर करते रहें, हम दूसरे के जीवन शैली से कंपेयर करते रहें। यानी अपना जीवन शैली मेरा अपना नहीं हो करके किसी दूसरे के साथ हो जाता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं, उनका घर अच्छा है, उनका पति ऐसा है, उनका पत्नी ऐसा है, उनके माँ बाप ऐसे हैं, उनके यहाँ देखो ना ये लोग ऐसे करते हैं, वो इतने के बावजूद भी जीते हैं, उनके माता पिता कैसा सेवा करते हैं, वो कैसा खाना बनाती है, कैसे नौकरी भी करती है, तो वो अपना आ जाता है, अपना सब कुछ त्याग देती है अपने माँ, ये वगैरह वगैरह। हम एग्जाम्पल एक दूसरे को देते रहते हैं। और तीसरा है कि ताना मारो और आपका गृहस्थ जीवन टूट जाएगा। माने ईगो तो सबसे पहला स्थान में है। अपना ईगो पकड़ के बैठो, आपका गृहस्थ जीवन टूट जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। फिर तुलना करते रहो, पूरी ज़िंदगी को तुलना में आप बिता दो, तो फिर आपका गृहस्थ जीवन टूटने वाला ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता। और ताना मारना सीख जाओ, हर बात पर ताना मारो, उलाहना मारो और कुछ का कुछ आरोप लगाते रहो, फिर आपका परिवार, आपका गृहस्थ जीवन टूटने से उसको कोई नहीं बचा सकता। और सबसे पांचवी बड़ी बात यह है मित्र कि आप दुनिया भर की बात को सुनो, कच्चे कान से सुनो और उसके सच मान लो, लेकिन जो आपका पति पत्नी एक दूसरे के बारे में जो सच बता रहे हैं उसको झूठा मान लो, एक नंबर का झूठे मान लो, एक नंबर का दोगला मान लो, एक नंबर का दोगली मान लो, एक नंबर का वाहियात मान लो। माने आपके जीवन में वो सबसे ज़्यादा घृणा का पात्र है, ऐसा मान लो। इतना मानते ही आपका परिवार टूट जाता है, कोई बचा नहीं सकता। तो कान के कच्चे होना जरूरी है यदि आप अपना परिवार तोड़ना चाहते हो। दूसरा है कि आपका
सेक्स के संबंध में मान्यताएं बड़ी बड़ी फेक होगा, माने उच्च श्रृंखल होगा, चाहे एड्स जैसे बीमारी हो जाए, कुछ भी बीमारी को पालते रहो। जवानी है तो दीवानी है, जवानी है दीवानी है, मस्तानी है वाले में आप फार्मूला में जीवन को कहीं से कहीं भी आप मार्केटिंग का जीवन जीते रहो। कहाँ से आपको ज़्यादा पैसा मिल जाता है, किसके साथ रात बितानी है, कैसे। कई लड़कियों मैंने देखा है, समझा है, सुना है कि वो कई लड़कों के साथ अलग अलग जीवन बिताने में ही उन्हें रस आते रहता है और उनका ज़िंदगी वैसे उनको खुश लगता है। उनका परिवार भला कैसे चलेगा। कई लड़कों के बारे में भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि उनकी सेक्स का डिमांड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह बाजारू लड़कियों के साथ, मार्केटिंग लड़कियों के साथ कहीं भी कुछ भी जीवन जीते रहते हैं और उसके बाद वो परिवार में आते हैं, परिवार के साथ भी उनका कोई संबंध सही रह नहीं जाता। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है, आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख ना रहे, आपके जीवन में प्रेम ना रहे, आपके जीवन में आनंद ना रहे, आपके जीवन में खुशी ना रहे, तो ये कुछ चीज़ बातें हैं जिसको अपने जीवन में फॉलो करोगे तो आपका पारिवारिक जीवन यूं करते करते टूट जाएगा, बिखर जाएगा और फिर पूरी ज़िंदगी आप पछताए होत क्या, सिर धुनते रहोगे और उसके बाद कुछ हासिल नहीं रहेगा, जीरो रहेगा और फिर बाद में सोचते रहोगे हाय हमने ये क्या कर दिया। तो जब तक आप अपने वैवाहिक जीवन को तोड़ने के सारे उपाय में लगे हुए हैं तो इस उपाय को ज़रा समझ लो कि आपने ये उपाय करके देखा है क्या, क्योंकि ये उपाय नहीं करोगे तो आपका पारिवारिक जीवन शानदार बना रहेगा। इस उपाय से दूर रहोगे, ये फार्मूला आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आपका पारिवारिक जीवन में जितना भी खटपट क्यों ना होगा वो आपका पारिवारिक जीवन सफल हो जाएगा और एक दिन अच्छे ट्रैक में आ जाएगा। तो निर्भर है क्या आप इन चीज़ को अपना रहे हो या इन चीज़ को आप दरकिनार कर रहे हो। तो चॉइस आपका है, जीवन आपका है, परिवार आपका है मित्र, तो डिसीजन भी आपका होगा। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।